ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और कल किस तरह से रिवर्सल्स हमें यूएस मार्केट्स में देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे आशीष। क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जब हम देख रहे थे शाम को 6 बजे इसका डेटा आता हुआ दिखा था यूएस सितंबर इन्फ्लेशन का, उसके बाद कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है डाउ जोन्स में, और दिखा भी हमें कि डाउ फ्यूचर्स में किस तरह की गिरावट आई। पर उसके बाद जो रिवर्सल आया बहुत ही काबिले तारीफ था, बहुत ही शानदार था। इनफैक्ट निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 1300 अंकों की तेजी आपको डाउ जोन्स में बनती हुई नजर आई। तो अपने आप में काफी शानदार रिवर्सल्स रहे अमेरिकी बाजारों में। ऑलमोस्ट 3.25% तक चला डाउ जोन्स का इंडेक्स। डेफिनेटली अब यही देखना है कि आज भारतीय बाजारों पर किस तरह का रुझान रहता है ओपनिंग के बाद। डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग, जिस तरह से आप हेडलाइंस में बता रहे थे कि एसजीएक्स 50 250 अंकों की तेजी के साथ अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब तो 300 अंकों की तेजी यहां पर हो गई है, 17,250 के पार एसजीएक्स निफ्टी आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार ओपनिंग की तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ही। आशीष, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बढ़िया शानदार ओपनिंग है, 300 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इन 300 अंकों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने आज अपनी लिस्ट में थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसे किया कि ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन कल के सत्र में जिस प्रकार से एक चौपी सेशन देखने को मिला था, तो आज थोड़े से टेक्निकल कॉल्स मेरे पास कम है। लेकिन एक खास बात है जिसकी आप बता रहे थे कि कल के अमेरिकन मार्केट्स का एक्शन तो देखिए ना, रिकैप फिर से देखने लायक ऐसा बाजार था। कहाँ 2.5-3% नीचे चल रहे थे और वहाँ से जब रिकवरी आई तो करीब 3% की तेज़ी के साथ जो डाउ जोन्स बड़ी रिकवरी, शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो उम्मीद है हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकेंड पे हम स्ट्रेस फ्री जाएंगे अच्छी तेज़ी के साथ। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी में। बताइए कुशल, क्या खरीदा है? बिल्कुल, तो कैश की कैटेगरी में इनफैक्ट नतीजों पर ही मैंने स्टॉक चुना है और वो है एंजल वन का। बहुत ही शानदार नंबर्स इनके आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट आप कंपनी के मार्जिन्स देखिए, 36.6% के मुकाबले 40.1% के मार्जिन्स क्लॉक इन किए हैं और रेवेन्यू फ्रंट पर भी 36% की ग्रोथ दिखाकर 717 करोड़ पर आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। मुनाफे के लिहाज से भी 60% की ग्रोथ है। तो हर एक फ्रंट पर अच्छे नंबर्स है। एंजल वन खरीदारी कर चलिए। 1650 के टारगेट के लिए 1575 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। कैश के कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने खरीदा है वो है आरपीजी लाइफ साइंसेज। यहाँ पर आपको खास फोकस करके चलना चाहिए। तर्क है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। शो के दौरान काफ़ी बार बताया कि कोई भी स्टॉक कभी भी डेली वीकली चार्ट पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे और अच्छे स्ट्रक्चर के ऊपर निकले तब स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और मुझे आदत है कि काफ़ी समय पहले, करीब 1-1.5 साल पहले लगातार ये लिस्ट में मेरी में शामिल रहा था लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करने में। वहाँ से अगर आप देखें तो ऑलरेडी 2x हो चुका है। अभी भी 30 रुपये की अपसाइड मुझे लग रहा है कि बड़ी आसानी से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। 260 का लक्ष्य है, 860 रुपये का लक्ष्य है, 820 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बड़ी तेज़ी यहाँ पर जो आपको नजर आएगी। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी फ्यूचर्स में। और फ्यूचर्स में खरीदा है माइंट्री, क्योंकि यहाँ पर आए नतीजे और नतीजे हैं दमदार अनुमान से बेहतर। तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। और नतीजों से पहले स्टॉक ने कोई बड़ा मूव भी नहीं दिया और नास्डैक जब आपको इतनी अच्छी तेज़ी दिखाए तो आईटी स्टॉक्स तो आज हाथ नहीं आएंगे। आप खरीदारी करनी है 3377 के लक्ष्य के लिए और 3308 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो मिड कैप आईटी में भी माइंट्री का अब शानदार प्रदर्शन आता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ लार्ज कैप्स में इन्फोसिस, इसको नहीं भूलना है क्योंकि बहुत ही शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं और इसका इम्पैक्ट आपको इनके एडीआर पर भी आता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट 3.25%, इनफैक्ट माफ कीजिएगा 5.25% तक की तेजी के साथ ये क्लोज होते हुए नजर आए थे। और इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट 7% का उछाल हमें इनके एडीआर पर आता हुआ दिखा। तो डेफिनेटली इन्फोसिस के जो शानदार नंबर्स आए हैं उस वजह से यहाँ पर खरीदारी का एक अच्छा मौका बनता है। 1452 रुपये के टारगेट के लिए इन्फोसिस के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है और 1392 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपनी अगली कैटेगरी डेरिवेटिव स्पेस की है और ऑप्शंस। इस कैटेगरी में हमने क्या चुना है ये हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ टाटा मोटर्स। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पाइक नज़र आ रही है आगे चलकर। और बाजार का जिस तरह का मूड माहौल है, ग्लोबल बाजारों से अच्छे तेज़ी के संकेत आ रहे हैं और इस वजह से टाटा मोटर्स का कल एडीआर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी 3.25% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और कल भारतीय बाजारों में 24 सेशन था, 0.5% की ही तेज़ी लगभग टाटा मोटर्स में बनी है। तो जो गैप है वो यहाँ पर फिल होता हुआ आज नजर आ सकता है ओवरऑल तेज़ी के मूड माहौल में। तो टाटा मोटर्स का 400 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 13 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 23 रुपये के टारगेट के लिए 8 रुपये स्टॉप लॉस। तो ऑप्शंस की कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है टाटा स्टील। यहाँ पर आपको खास फोकस करके चलना चाहिए। ग्लोबल मार्केट से बहुत बढ़िया संकेत और चाइना में स्टील की कीमतों में करीब 2% का उछाल भी देखने को मिला है। तो 100 रुपये की कॉल खरीदेंगे और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 5 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे और 2.5 रुपये 2.40 रुपये से आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बड़ी तेज़ी यहाँ पर नजर आएगी।
टाटा स्टील वैसे भी अगर आप देखें तो बड़ा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हो चुका है, तो अब खरीदारी करने का समय आ गया है, खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे एक स्पॉट हुई है रिग्रेट। स्टॉक पता नहीं कैसे मिस हो गया, आप देखिए कब 100 रुपये से ये 250 रुपये पहुँच गया, पता ही नहीं चला। स्टॉक का नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। लगातार ऑफ द रेडार स्टॉक बढ़ता गया, किसी का ध्यान नहीं गया, और देखिए बाजार में कितना क्योटिक माहौल है। एक दिन बड़ी तेज़ी, एक दिन बड़ी गिरावट, दिन के दौरान रिकवरी, फिर ऑफ हाइज होना। लेकिन इस स्टॉक का अगर आप चार्ट देखें, और खासतौर पर अगर आपको डेली चार्ट देखेंगे तो आपको छोटी पिक्चर नजर आएगी कि लगातार हायर हाइज यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिले। लेकिन वीकली नहीं, मंथली चार्ट्स पर आप देखें कि हायर हाइज के बड़े फॉर्मेशन के सेटअप यहाँ पर देखने को मिले, और स्टॉक में बहुत ही एक्सेप्शनल टेक्निकल स्ट्रेंथ है। मैं इतने दिनों से चार्ट देख रहा हूँ, कोई भी स्टॉक में ऐसा चार्ट नहीं देखा कि 100 रुपये से 250 रुपये की तक की तेज़ी एक तरफा देखने को मिली है। तो यहाँ पर अभी भी मैं लग रहा है कि एपेटाइट है, लेकिन क्योंकि इतना बढ़ चुका है ना, तो वो हिम्मत नहीं होती खरीदारी करने की। अगर है सेटअप आपको कन्विंसिंग लग रहा है तो 261 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 4-5 रुपये अपनी एपेटाइट के अनुसार। अच्छी तेज़ी, क्योंकि अभी भी सेटअप काफ़ी बढ़िया है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए, तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है और आज बाजारों में तेज़ी का मूड माहौल भी बना हुआ है, तो उस वजह से उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में आज आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे पसंद आ रहा है बाटा इंडिया। बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। कल के सत्र में भी बाजार की गिरावट में इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया और बहुत ही अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर कल क्लोजिंग आती हुई दिखी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर 1825 रुपये का हाई बना था यहाँ पर लगभग। तो चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, मोमेंटम जो है मुझे लग रहा है कि बाटा इंडिया पर आज आपको भी बनता हुआ नजर आना चाहिए। 1870 रुपये के टारगेट के लिए आज खरीदारी करनी है। 1800 रुपये आपका निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलिए। तो चलिए, पहली 4 कैटेगरीज तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे बढ़ते हैं और अब जारी करते हैं फंडा पिक। और फंडा पिक के लिए आज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, कुशल पहले मैं ही बता देता हूँ, स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है एनएलसी इंडिया। इस स्टॉक के ऊपर आपको खास फोकस करके चलना चाहिए। देखिए, कल मैंने आपको कोल गैसिफिकेशन के बारे में बताया था, और इसमें खास बात यह कि जो लो ग्रेड का कोल होता है, फिर लिग्नाइट है, इसका भी इस्तेमाल होता है। कल ही बताया था, और आज ये देखिए कि खबर भी आ रही है कि लिग्नाइट गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी के लिए बीएचईएल के साथ इन्होंने एमओयू कर दिया है। तो यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। 72 रुपये का लक्ष्य है, 68 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो एनएलसी इंडिया पर तो खरीदारी करनी है, और हमारी बाई कॉल्स पर और कन्विक्शन बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 325 अंकों का उछाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब खुला था 250 अंकों की तेजी के साथ, ऑलमोस्ट 75 अंक उससे भी, उस लेवल से भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, फंडा पिक में मेरी तरफ से है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल एंजल वन के जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसके भी नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए नजर आएंगे, और इसकी डेट भी आ चुकी है, 20 अक्टूबर को इसके नंबर्स आने वाले हैं। इसी वजह से मैंने एक हफ्ते की अवधि के लिए इसको चुना है। ऑलमोस्ट 10 से 15% के गेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 560 रुपये के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में खरीदारी कीजिए। 475 रुपये आप लोअर साइड पर इसका स्टॉप लॉस भी लगाकर चल सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट में। मुझे भारतीय एयरटेल अच्छा खासा बड़ा टेलीकॉम काउंटर है, और लगातार ये मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। गिरावट में अच्छी खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं, और आप देखिए ऑलमोस्ट 768-770 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और मॉर्गन स्टैनले ने भी ओवर रेटिंग इस पर बरकरार रखते हुए 825 रुपये के टारगेट्स भी दिए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे चलकर काफ़ी अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्टेड है। तो 900 रुपये के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल निवेश के लिहाज से अगले 1 साल में आपको ये नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं। देखिए, निवेश के लिहाज से स्टॉक कल भी पसंद था, आज भी पसंद है, वो है कोल इंडिया। गैसिफिकेशन पर पूरी तरीके से फोकस है, गेम चेंजर साबित हो सकता है इन कंपनीज के लिए। बड़ी रीरेटिंग का अवसर है, 6 महीने का समय दीजिए, और कोल इंडिया का टेक्निकल सेटअप तो वन ऑफ अ काइंड है। तो 270 रुपये का लक्ष्य है, और अच्छी डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी, तो खरीदारी करेंगे निवेश के लिहाज से 270 के लक्ष्य के लिए। बात करते हैं खबरों की, तो खबरों के लिहाज से चुना है आनंद राठी वेल्थ। यहाँ पर नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा करीब 41% बढ़ा है, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 695 तक जाएगा। 670 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के दम पर आनंद राठी वेल्थ, ये काफ़ी पसंद आ रहा है आशीष को, और मेरी तरफ से है न्यूज़ के दम पर जेके सीमेंट, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल सिटी की काफ़ी मिक्स बैग रिपोर्ट आ रही है। कुछ एक सीमेंट काउंटर्स पर कहीं पॉजिटिविटी के साथ टारगेट्स अपग्रेड किए हैं, पर यहाँ पर गिरावट दिख रही है। जेके सीमेंट पर सिटी ने डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से सेल रेटिंग दी है, और टारगेट्स भी 2650 से काटकर अब 2400 रुपये की देते हुए दिख रहे हैं। तो मौजूदा भाव से सीमेंट डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और इसी वजह से जेके सीमेंट बिकवाली करनी है। 2420 रुपये के टारगेट के लिए 2525 रुपये हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए।
तो चलिए, हमने आपको न्यूज़ के दम पर भी स्टॉक्स बता दिए। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और पहला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया लग रहा है, 445 रुपए का लक्ष्य और 425 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सीएसबी बैंक के स्टॉक। कल भी आपको बताया था और कमजोर बाजार में भी 2% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन आज अपमूव जो है फर्दर एक्सटेंड होगा। 250 रुपए का लक्ष्य, 240 का लगाइए स्टॉप लॉस। और केपीआर मिल्स, ये भी स्टॉक कल आपको बताया था, यहाँ पर भी सेटअप काफी बढ़िया है, 2-2.5% की तेजी के साथ ये भी स्टॉक बंद हुआ है। आज यहाँ पर भी आपको एक अपमूव नजर आएगा, 580 रुपए का लक्ष्य, 565 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए केपीआर मिल्स यहाँ पर फोकस करके चलना है। और मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में पहला जो कॉल है, यहाँ पर पिरामल एंटरप्राइजेस पर आपको नज़र रखनी है, खरीदारी करके चलिए। दरअसल पिरामल फार्मा को की लिस्टिंग के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है और आपको याद होगा कि किस रेशियो में यहाँ पर यह अलॉटमेंट हुआ था। तो 830 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है पिरामल एंटरप्राइजेज में, 795 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक पर, बाजार की तेजी में ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, 1860 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 1780 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है फेडरल बैंक, जिसके आज नंबर्स भी आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से फेडरल बैंक में भी आपको खरीदारी करनी है। 130 रुपए का आज के लिए टारगेट बनेगा, 121 का स्टॉप लॉस। चलिए 20 स्टॉक की लिस्ट होगी पूरी, अब जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में आरपीजी लाइफ साइंसेज, 860 रुपए का लक्ष्य है। माइंट्री के नतीजे बढ़िया है, फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और टाटा स्टील में 100 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है। एनएलसी इंडिया यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे कोल इंडिया। नतीजों का असर देखने को मिलेगा आनंद राठी में, मैक्स हेल्थ केयर में आएगी तेजी, सीएसबी बैंक 250 रुपए का लक्ष्य है, केपीआर मिल्स 580 रुपए का लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, निवेश के लिहाज से खरीदिए कोल इंडिया। कोल गैसिफिकेशन से बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, 6 महीने का समय दीजिए, 270 के पार जाएगा। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर इंजन वन यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे हैं। साथ ही इन्फोसिस, इसका एडीआर भी लगभग 5.5% बढ़ता हुआ दिखा नतीजों के बाद, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में टाटा मोटर्स का चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है, साथ ही बाटा इंडिया यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स कल के सत्र में देखने को मिले थे। फंडामेंटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, इंजन वन के तो अच्छे नंबर्स आई हैं, 20 तारीख को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के भी नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। भारतीय एयरटेल लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है, पर जेके सीमेंट पर खराब सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है, तो यहाँ पर सेल कर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में पिरामल एंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक है, ये 3 स्टॉक मुझे पसंद आ रहे हैं। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर, 20 तारीख को इसके नंबर्स आने वाले हैं और इंजन वन के जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक हफ्ते के लिए 560 रुपए के टारगेट आपको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो हमने रिकैप कर लिया है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और कल अमेरिकी बाजारों में इन्फ्लेशन डेटा के बाद जिस तरह के रिवर्सल्स आते हुए देखे हैं, देखना होगा कि भारतीय बाजारों में गैप अप ओपनिंग के बाद किस तरह से ट्रेंड आता हुआ दिखता है भारतीय बाजार।